दोस्तों साल 1983 ऑस्ट्रेलिया में एक अल्ट्रा मैराथन रेस होती है। ये रेस दुनिया की टफेस्ट रेस मानी गई है क्योंकि सिडनी से लेकर मेलबर्न तक 875 किलोमीटर की ये रेस है। दुनिया के बेस्ट एथलीट्स इसे कंप्लीट करने के लिए आए हुए थे। अचानक वहां पे एक 61 ईयर ओल्ड मैन क्लिफ युंग आता है। उसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि मैं रनिंग करने आया हूँ। आपको मैराथन का कोई एक्सपीरियंस है? इससे पहले आपने कभी पार्टिसिपेट किया है मैराथन में? तो वो कहता है नो। आप किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग तो करते होंगे, इसलिए इतनी जो टफेस्ट रेस है उसमें पार्टिसिपेट करने आए हो? वो कहता है नो। तो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो सभी हंसने लग जाते हैं कि ये गवार कहाँ से आ गया, ये कैसे पूरी कर पाएगा। रेस शुरू होती है। जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने प्रॉपर बेसिक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हाथ को ऊपर उठा के भागना, कि उनका एक स्केड्यूल होता है कब उन्हें रेस्ट लेना है, कब खाना है, कब रनिंग करनी है। दूसरी ओर क्लिफ युंग ऐसे भागता है जैसे वो आगे की तरफ गिरेगा, हाथ को नीचे करके भागता है, जैसे पैरों को घसीटते हुए। बहुत ही कोई खास स्टाइल नहीं था उसका रनिंग का। क्लिफ युंग एक बार स्टार्ट ले लेता है और उसके बाद वो रुकता नहीं है। बहुत ही कम टाइम के लिए रुकता है, जस्ट 2 और 3 घंटे, और वो 18 से लेकर 20 घंटे रनिंग करता है। तीसरे दिन पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये आदमी कुछ बड़ा करने वाला है, ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि जो दूसरे एथलीट्स थे उनको वो पीछे छोड़ आया था। और वही होता है, 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट्स में वो 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस को पूरा कर देता है और दुनिया को ये काम करके वो चौंका देता है। वहीं पे रिपोर्टर्स आते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बूढ़ा आदमी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गेम का कुछ भी नहीं है, वो कैसे पूरी कर सकता है। तो क्लिफ युंग कहता है कि मैं एक फार्मर हूँ, मैं पोटैटो की खेती करता हूँ और अभी मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो चलो रनिंग कर लेते हैं। और साथ में मैंने भेड़ और गायें पाल रखी हैं। कभी कभार वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं तो मैं उनके पीछे भागता रहता हूँ उनको ढूंढने के लिए। तो 2-3 दिन तो मैं उनके पीछे भागता रहता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से है, क्योंकि मैं एक आम किसान हूँ, मेरे पास वो फैसिलिटीज़, ट्रैक्टर या कोई मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं एक अच्छी खेती कर सकूं। तो ये मेरा लंबे सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि 3 दिन तो मैं भाग लेता हूँ, यहाँ पे 5 दिन ही भागना है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और वही होता है, वो जीत जाता है। 2-3 बातें हैं जो हमने क्लिफ युंग से सीखी हैं कि अगर आपके पास वो जज्बा है, पैशन है, आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम आते हैं जो इतना बड़ा काम करते हैं। मतलब पहली बार सुनने में ये मजाक लगता है कि कैसे कोई इंसान इतनी लंबी रेस को पूरा कर सकता है, और वो भी इतनी बड़ी एज में। उसने ह्यूमन एंड्योरेंस को रिडिफाइंड किया है। उसने साबित किया है कि एज जस्ट नंबर है। ऐसे लोग जब भी आते हैं वो वक्त के आगे हार नहीं मानते, बल्कि वक्त को घुटने टेकने पर मजबूर कर लेते हैं। अपनी तकदीर वो खुद लिखते हैं। सो क्लिफ युंग एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि जिसने ये साबित कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, कोचिंग, डाइट, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की मार्केटिंग में चल रही हैं, आप देख सकते हो, वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आपका पैशन, आपका जज्बा, अगर आपका अपने ऊपर विश्वास इतना है तो आप किसी भी चीज़ को सर कर सकते हैं, किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्लिफ युंग जीतने के बाद भी आम किसान ही रहता है, उसके पास कोई फेम का इतना वो नहीं है, वो बाद में भी खेती करता है। तो लास्ट में यही है कि आप किसी चीज़ के लिए डिटर्मिनेड हैं, आपके पास सपने हैं तो उनको पूरा करें। अगर आपका जज्बा और विश्वास है तो कोई हराने वाला आपको पैदा नहीं हुआ। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।